बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ओ लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 7707 उसको स्टडी करेंगे। इसमें हम चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं और चैप्टर 4 था द इफेक्ट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन कैपिटल एंड द डबल एंट्री सिस्टम फॉर एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज। लास्ट लेक्चर जो था उसमें मैंने आपको ब्रीफ किया था कि कॉस्ट या एक्सपेंसेस हर वो चीज़ जो रेवेन्यू जनरेट करने के अंदर आपकी खर्च हो रही है और वो सब कॉस्ट कहलाती है और रेवेन्यूज़ जो है उसके अंदर प्रॉफिट शामिल होता है। अगर रेवेन्यू आपका ज़्यादा है और कॉस्ट आपकी कम है, से फॉर एग्जांपल $100 की जो चेयर थी $120 में अगर आपने बेची तो $20 आपका प्रॉफिट है। और अगर यही $100 की चेयर आपने जो खरीदी थी $80 में बेच रहे हैं तो लॉस हो जाएगा। और जब हम बिज़नेस करते हैं तो डिफरेंट किस्म के खर्चे भी होते हैं, लाइक आपको रेंट भी पे करना है, रेंट के अलावा आपने सैलरीज भी देनी है एम्प्लॉइज़ की, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी पे करना है। जो चीज़ें आप खरीद रहे हैं विद द इंटेंशन ऑफ रीसेलिंग उनको भी पे आप कर रहे होते हैं, तो ये सारी मिलके जो है कॉस्ट कहलाती है बिज़नेस की कॉस्ट। तो ओवरऑल बिज़नेस की जो कॉस्ट है वो अगर रेवेन्यू से कम है तो फिर प्रॉफिट है, और अगर रेवेन्यू से ज़्यादा बढ़ जाए तो लॉस होती है। प्रॉफिट कैपिटल को इंक्रीज करता है और लॉस कैपिटल को कम करता है। ये वो प्रिंसिपल थे जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर सीखे। हम इस सिलसिले को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं आज, और आज हम देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एंड कॉस्ट के अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आज याद रखिएगा। ये तो मैं रिपीट कर दिया मैंने। प्रॉफिट विल बी मेड व्हेन गुड्स और सर्विसेज आर सोल्ड फॉर मनी दैट दे कॉस्ट, वाइल द अपोजिट कि गुड्स और सर्विसेज आर सोल्ड फॉर मोर देन दे कॉस्ट। कॉस्ट जितनी पड़ी है उससे ज़्यादा जब होगा तो प्रॉफिट होगा और अपोजिट हो जाएगा तो लॉस हो जाएगा। और वंस प्रॉफिट और लॉसेज हैव बीन कैलकुलेटेड यू कैन अपडेट द कैपिटल अकाउंट। यही आपका जो ओवरऑल काम होता है बिजनेस के अंदर। एंड आई टोल्ड यू बिफोर कि व्हेन एवर यू आर डूइंग अकाउंटिंग, keep yourself in the place of the accountant कि आप accountant हैं, because when you are the accountant your thinking will be right, you will be thinking in the right direction कि क्या है। when you become owner then the story is different, फिर आप different तरीके से देखेंगे। तो whenever you are doing accounting keep yourself in the place, think like accountant thinks कि क्या होता है। तो आप क्या करेंगे कि जब भी अपडेट करेंगे, ऑनर जो है आपको बुला के पूछता है मंथ एंड के बाद बाय मंथली या बाय एनुअली या एनुअली बुला के पूछता है भाई ये बता के मेरा बिजनेस कहाँ जा रहा है, मैं कुछ पैसे बना रहा हूँ या लॉस हो रहा है। तो आपने जो कुछ रिकॉर्ड किया होगा, रेवेन्यूज जो जनरेट कर रहे थे वो आपके पास लिखे हुए होंगे अकाउंटिंग के पॉइंट से, कॉस्ट आपके पास होगी, आप उसे कैलकुलेट करके बता देंगे कि सर देखें ये रेवेन्यू था, ये कॉस्ट है आपकी। अगर रेवेन्यू ज़्यादा था कॉस्ट कम थी तो प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट उसके कैपिटल में इंक्रीज करेगा उसके कैपिटल को, और अगर लॉस हो रहा है तो उसके कैपिटल को कम करेगा। ये जो इसको जो हम कहते हैं इसे इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। जो कॉस्ट और रेवेन्यूज हम लिख रहे होते हैं जिस जगह, तो इसे इनकम स्टेटमेंट का नाम देते हैं। इसे कहते हैं, याद रखेंगे इसको, एक नया लफ्ज़ है आपके लिए इनकम स्टेटमेंट, जहां हम बैठ के यही चीज़ें कर रहे होते हैं कि इनकम हुई है हमारी या हमें लॉस हुआ है। तो ये तमाम चीज़ें हम तफसील से लिखते हैं यहाँ पे, स्टेटमेंट फॉर्म के अंदर बनाते हैं, इसे इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। ये इनकम स्टेटमेंट हमें बताती है कि लॉस हुआ है बिजनेस को या प्रॉफिट हुआ है। तो अगर लॉस होगा तो आपको पता है कि कैपिटल कम हो जाएगा, प्रॉफिट होगा तो कैपिटल बढ़ जाएगा। ये बातें आप रिपीट करते रहे मेरे साथ ताकि आपके दिमाग के अंदर बैठ जाए जाके क्या होता है। सब ओनली अटेम्प्ट टू कैलकुलेट। आप ये बिजनेस कब बनाते हैं नॉर्मली, तो डिपेंड करता है। नॉर्मली जो अच्छी मल्टीनेशनल कंपनियां, अच्छी कंपनीज होती हैं, वो फिर मंथली क्लोजिंग कर रही होती हैं, बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड टू सी के बिजनेस वेयर बिजनेस इज गोइंग। तो ना मंथली बेसिस दे मॉनिटर द बिजनेस, ऑन अ मंथली बेसिस दे सी के भाई क्या हो रहा है। अगर स्मॉल स्केल के ऊपर बिजनेस है तो नॉर्मली उनका साइकिल थोड़ा लंबा हो सकता है और वो डिपेंड करता है। लेकिन वंस इन अ ईयर तो नॉर्मली स्मॉल बिजनेसेस भी देख रहे होते हैं रिव्यू करके कि क्या हो रहा है। और अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप है, खुद ही अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो भी ये सब अगर आप लिख नहीं रहे हैं तो यू वॉन्ट बी नोइंग कि क्या होगा। बहुत सारे बिजनेसेस को सिर्फ इसी अकाउंटिंग ना करने की वजह से बंद हो जाते हैं, क्योंकि यू नेवर नो कि वेयर द बिजनेस इज गोइंग अनलेस यू राइट समथिंग। देखिए, व्हाट वी लर्न, व्हाट वी सी वी फॉरगेट, व्हाट वी हियर वी फॉरगेट, व्हाट वी सी वी रिमेंबर एंड व्हाट वी डू वी लर्न। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो हम करते हैं वो फिर सीख जाते हैं। तो राइटिंग मेमोरी हमारी इतनी अच्छी नहीं है कि हम सब चीज़ें याद रखेंगे। तो ये राइटिंग के अंदर जब हम चीज़ों को लेकर आते हैं तो हमें पता चलता है कि यार हुआ क्या है, खर्चे कितने हैं, रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है। तो ये नॉर्मली इसका साइकिल मैंने बताया कि गुड कंपनीज मंथली कर रही होती हैं, और बाय ईयरली तो फिर आपकी स्टेट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स है, इसको याद कर लें, स्टेट्यूटरी।
स्टैट्यूटरी का मकसद है कि ये लॉ की तरफ से ऑब्लिगेशन है, क्योंकि आपको टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को। आप टैक्स पे करते हैं तो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स है कि इन अ ईयर व्हाट हैव यू डन, आपने क्या करा, प्रॉफिट कमाया तो फिर टैक्स दें आप गवर्नमेंट को। तो ये तो वंस इन अ ईयर तो करना ही पड़ता है। और वैसे फिर आप जैसे मैंने कहा कि अच्छी कंपनीज मंथली कर रही होती हैं, क्लोजिंग करके रिव्यू करते हैं इसको। जनरली स्पीकिंग द लार्ज एंड बिजनेसेस द मोर फ्रीक्वेंटली प्रॉफिट्स, क्या द लार्जर द बिजनेस, जैसे लिखा है इसमें, द मोर फ्रीक्वेंटली प्रॉफिट्स आर कैलकुलेटेड। जैसे मैंने बताया था कि मंथली फिर हम कैलकुलेट करते हैं, बिकॉज वी कैन नॉट अफोर्ड टू सी हर मंथ के अंदर पता तो चले हुआ क्या है, ताकि हम ट्रैकिंग तो रखें, करेक्टिव एक्शंस लेने हैं तो हम ले लें, बिजनेस जा किधर रहा है। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉसेज, रेवेन्यू एंड कॉस्ट मस्ट बी एंटर्ड इनटू अप्रोप्रिएट अकाउंट्स। ये कॉस्ट को और रेवेन्यूज़ को आप जो हम सीख कर आ रहे हैं, टी अकाउंट हमने सीखा कि सेपरेट हम बना रहे होते हैं, वहाँ पर रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। ऑन द कॉस्ट कुड बी चार्ज टू वन cost accounts, but you would be able to understand the calculation of profit better if full details of each type of cost were shown in those profit calculation। देखिए ये भी आप सब जगह सबको एक जगह लिख दें कॉस्ट, एक बनाएं एक लेजर, उसे लिखें कॉस्ट, जो कुछ आ रहा है पे करें, लेकिन ये मज़ा नहीं आएगा, ना मज़ा आएगा ना आप बिजनेस को मॉनिटर कर सकते हैं। ज़रूरी है कि हर कॉस्ट को सेपरेटली आप अपने पास रिकॉर्ड करें लेजर के अंदर। ये और रिपीट कर लें मेरे साथ कि हर एक्सपेंस को, हर कॉस्ट को, क्योंकि उसकी नेचर अगर डिफरेंट है तो सेपरेटली रिकॉर्ड करेंगे, सेपरेटली उसका एक अकाउंट अलग से बनाएंगे, ताकि हमें सेपरेटली रिव्यू करने के अंदर, मिसाल के तौर पे अगर इलेक्ट्रिसिटी है, एंटरटेनमेंट या सैलरीज एक्सपेंस है, ये एक ही जगह आ रहे हैं, $50,000, $50,000 लिखा हुआ, मैं ऑनर हूँ, आप मेरे पास आते हैं, मैंने कहा भाई ये 50,000 क्या है, आपने कहा सर ये वो कॉस्ट है। मैंने कहा भाई कौन सी कॉस्ट है, कहने लगे सर ये 3 चीज़ें इसमें डली है। मैंने पूछा कितनी कितनी है, अब आपको नहीं पता क्योंकि आपने तो सब एक जगह डाल दिया था। तो सेपरेटली हम फिर हर अकाउंट को सेपरेटली बना रहे होते हैं, ताकि वी शुड बी नोइंग कि खर्चा हुआ कहाँ है, वेयर द एक्सपेंसेस, के कहाँ पर एक्सपेंस है। द सेम अप्लाइज टू इस टाइप ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू भी इसी तरीके से जहाँ जहाँ से जनरेट हो रहा है हम उसको जनरेट कर रहे होते हैं। फॉर दिस रीज़न अ सेपरेट अकाउंट इज ओपन फॉर ईच टाइप ऑफ रेवेन्यू एंड ईच टाइप ऑफ कॉस्ट। हर रेवेन्यू और हर कॉस्ट के लिए एक सेपरेट अकाउंट हम खोलते हैं। लाइक कमीशन अकाउंट, अगर हम कमीशन के ऊपर काम कर रहे हैं तो फिर कमीशन का अकाउंट हम खोलेंगे। बैंक इंटरेस्ट अकाउंट, अगर बैंक से हमने लोन लिया हुआ है और उस पर इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं तो बैंक इंटरेस्ट, ये भी कॉस्ट है, आपको पे करना है। इसके अलावा रॉयल्टीज़ रिसीवेबल अकाउंट, आपने कोई चीज़ इन्वेंट कर दी, आप किसी, जैसे मैकडोनल्ड अगर आप देख रहे हो तो मैकडोनल्ड वाले क्या करते हैं कि पूरी दुनिया में मैकडोनल्ड के आउटलेट हैं, जो उनका फार्मूला है, अगर आप मैकडोनल्ड का, जैसे पाकिस्तान के अंदर एक ग्रुप है जिसके पास ये है, तो अगर आप मैकडोनल्ड के बिज़नेस को लेते हैं तो वो आपसे कहेंगे जी आप खोलें, लेकिन फिर हमें रॉयल्टी, क्योंकि चीज़ें हमारी हैं उस पर रॉयल्टी पे करें। तो रॉयल्टी एक इनकम होती है, जिन बिजनेसेस में रॉयल्टी आती है वो फिर इनकम के तौर पे उसको सेपरेटली बना रहे होते हैं। रेंट रिसीवेबल, अगर रेंट आपने कोई प्रीमिसेस आपकी है, उसको आपने रेंट पर दिया हुआ है और रेंट वहाँ से आपको मिल रहा है, आप रिसीव कर रहे हैं, तो रेंट रिसीवेबल अकाउंट होगा। ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट अकाउंट का मकसद है कि बैंक से आपने डे टू डे बेसिस के ऊपर एक लिमिट ली हुई है और अपने अकाउंट से जो पैसे आपके हैं उससे ज़्यादा बैंक से आप पैसे निकलवा लेते हैं और बैंक ने एक लिमिट आपको दी हुई है, तो उस लिमिट में बैंक आपसे इंटरेस्ट लेता है, उसे ओवरड्राफ्ट अकाउंट कहते हैं। लोन नहीं होता, ये रनिंग एक्सपेंसेस, रनिंग आपको एक लिमिट दी हुई है कि आप तो खर्चा, जैसे क्रेडिट कार्ड समझे, क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है तो खर्चा तो आप कर रहे होते हैं, लेकिन फिर पे आप मंथ एंड के बाद करते हैं, लेकिन अगर ना पे करें तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। बिजनेस के अंदर अलग है, बिजनेस में अगर आपको ज़रूरत है तो बैंक से रिक्वेस्ट करके आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले सकते हैं कि जी मेरे अगर कुछ चेक ऐसे आते हैं कि मेरे अकाउंट में पैसे ना भी हैं तो फिर आप ये पे कर दीजिएगा, इस पर जो इंटरेस्ट होगा मैं पे कर दूँगा, इसे ओवरड्राफ्ट कहते हैं। सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्या होता है, जो क्लब होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो क्लब्स हैं, स्पोर्ट्स क्लब है, एंटरटेनमेंट क्लब है, इनका जो रेवेन्यू है एक्चुअली वो सब्सक्रिप्शन से जो मेंबर्स मंथली उनको दे रहे होते हैं, तो ये हो गया। मोटर एक्सपेंस अकाउंट, आपकी मोटर तो आप बिजनेस में यूज़ कर रहे होते हैं, उसकी जो इतनी मेंटेनेंस है, जो फ्यूल खर्च हो रहा है, ये मोटर एक्सपेंस अकाउंट में जाएगा। टेलीफोन जितना यूज़ कर रहे हैं ये अलग से सेपरेट अकाउंट है। जर्नल एक्सपेंसेस अकाउंट, अगर मुख्तलिफ छोटे छोटे खर्चे हैं जो आपकी समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, तो फिर जर्नल एक्सपेंस अकाउंट खोल लेते हैं। ऑडिट फ़ी अकाउंट, अगर आपने ऑडिटर को बुलाया है, अपने अकाउंट्स आप ऑडिट करा रहे हैं तो उसको फ़ी देंगे, तो ऑडिट फ़ी अकाउंट कहलाता है। रेंट अकाउंट, जो रेंट आप पे कर रहे हैं उसको रेंट अकाउंट कहेंगे। पोस्टेज, अगर आप किसी जगह कोई डिफरेंट चीज़ें आपको डिफरेंट लोगों को भिजवानी होती हैं तो फिर वो पोस्टेज अकाउंट के अंदर जाता है, जो खर्चा होता है। स्टेशनरी आप यूज़ कर रहे हैं, तो वेजेस जो आप सैलरीज दे रहे हैं, इंश्योरेंस आपने करवाया हुआ है, इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करते हैं,
ये भी आपका एक खर्चा होता है, बिजनेस में एक्सपेंस है। तो आपने देखा कि डिफरेंट किस्म के रेवेन्यूज़ होते हैं और डिफरेंट किस्म की कॉस्ट होती है। अगर इन सबको हम सेपरेटली अलग अलग रिकॉर्ड करते हैं ताकि हम इनकी मॉनिटर कर सकें और इसको अच्छे से देख सकें कि यार कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और क्या हो रहा है। तो दिस इज़ ऑल। तो इसको यहीं रखते हैं ताकि फिर आप थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते रहें, आपकी समझ में आया कि क्या होता है। तो इस सिलसिले को फिर आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। और इसको रिपीट करें। देखिए, अकाउंटिंग इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। Keep my words, if you are listening to me like a story, you won't be learning anything. The whole thing is that whatever I'm teaching you, if you spend some time, sit comfortably and start practicing and spend some time on a daily basis, then take my words, you will be learning a lot of the things and the next journey will be easy. So, अपना ख्याल रखें, keep practicing and smiling. Thank you very much for watching the video. Allah Hafiz.